नमो नमः। आज हम कक्षा छठवीं के तृतीयः पाठः शब्द परिचयः तृतीय को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग शब्द परिचय प्रथम और द्वितीय पढ़ चुके हैं, जिनमें प्रथम में हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ा था और द्वितीय में हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ा था। आज इस पाठ में हम अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो अकारांत का अर्थ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आज फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। अकारांत अर्थात जिन शब्दों के अंत में अस्वर हो वे क्या कहलाते हैं? अकारांत शब्द। ठीक है, तो हम अपना पाठ पहले शुरू करते हैं। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह फावड़ा है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका खनित्र या फावड़ा चलाती है। श्रमिका अर्थात मजदूरनी, जो स्त्री मजदूर है वो फावड़ा चलाती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हम लोगों ने पुल्लिंग में यह शब्द के लिए सर्वनाम एषः प्रयोग किया था, स्त्रीलिंग में एषा शब्द का प्रयोग किया था और अब हम नपुंसकलिंग में एतत् शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, एतत् का भी अर्थ यह होता है, परंतु यह नपुंसकलिंग शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है। वो यहाँ पर जो खनित्र शब्द है, आप देखेंगे कि उसके अंत में अ स्वर आ रहा है और वह नपुंसकलिंग है, इसलिए यह अकारांत नपुंसकलिंग शब्द कहा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ पर दीवाल है। ना अत्र भित्तिकम ना अस्ति, यहाँ पर दीवाल नहीं है। भित्तिकम का अर्थ है दीवाल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक विश्राम घर बना हुआ है और इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है तत् किम, वह क्या है। क्योंकि यह थोड़ा दूर है इसलिए यहाँ पर तत् का प्रयोग किया गया है और इससे पहले जो फावड़ा था वो पास में था, इसलिए उसके लिए एतत् शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से नपुंसकलिंग में एक वचन में हम यह के लिए एतत् शब्द का प्रयोग करते हैं और वह के लिए तत् शब्द का। उसी प्रकार विश्राम गृह अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है और भित्तिक भी अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, भित्तिकम। आगे देखते हैं। एते के, ये दोनों क्या हैं। एते अंगुलीयके स्तः, ये दोनों अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, स्वर्णकार अंगूठियां बनाता है। स्वर्णकार अर्थात सुनार, अंगुलीयक अर्थात अंगूठी। तो स्वर्णकार अंगुलीयक अर्थात अंगूठी बनाता है या बना रहा है। ठीक है, तो इन वाक्यों में हम देखेंगे एते का प्रयोग किया गया है। एते द्विवचन, नपुंसकलिंग में द्विवचन में एते रूप होता है। तो क्योंकि यहाँ पर दो अंगूठियाँ हैं इसलिए इनके लिए एते का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं हम। ते के, वे दोनों क्या हैं। ते बसयाने स्तः, वे दोनों बसयान हैं, बसे हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बस कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे रेल स्थानक अर्थात रेलवे स्टेशन पर जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे दो बसें हैं और
ये दोनों दूर हैं थोड़ा, इसलिए इनके लिए ते का प्रयोग किया गया है। ते अर्थात वे दोनों। और बस यान, यान शब्द के अंत में अ स्वर है, इसलिए यह अकारांत है और यह नपुंसकलिंग शब्द है। तो इस प्रकार बस यान अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। उसी प्रकार रेल स्थानकम भी अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है, आगे देखते हैं। एतानि कानि, यह सब क्या है। एतानि करवस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल या कर वस्त्र हैं। किम एतानि पुराणानि, क्या ये सभी पुराने हैं। न एतानि तु नूतनानि, नहीं ये सभी तो नए हैं। ठीक है, तो कर वस्त्र मतलब रुमाल या कर वस्त्र। एतानि अर्थात यह सभी, पुराणानि अर्थात पुराना, नूतनानि अर्थात नए। ठीक है, तो बहुवचन में हम क्या प्रयोग करेंगे नपुंसकलिंग में, एतानि सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं। तानि कानि, वे सब क्या हैं। तानि कदली फलानि सन्ति, वे सब केले के फल हैं। कदली फल अर्थात केला। किम तानि मधुराणि, क्या वे मीठे हैं। आम तानि मधुराणि पोषकाणि च, हाँ वे सभी मीठे और पोषक हैं, जो हमें पोषण प्रदान करते हैं, मीठे और पौष्टिक हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो फल हैं ये दूर लगे हुए हैं और मात्रा में 2 से ज़्यादा हैं, इसलिए ये यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। और बहुवचन में तानि का प्रयोग, सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। कदली फलम, कदली फल, फल जो है वो अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है और यहाँ बहुवचन में फलानि लिखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम संक्षेप में देखेंगे कि एतत् मतलब यह नपुंसकलिंग में, एते अर्थात यह दोनों नपुंसकलिंग और एतानि अर्थात ये सब नपुंसकलिंग में। उसी प्रकार से तत् अर्थात वह नपुंसकलिंग में, ते अर्थात वे दोनों नपुंसकलिंग में, तानि अर्थात वे सब नपुंसकलिंग में। इस प्रकार से हम जो है इन शब्दों को पढ़ सकते हैं। एतत्, एते, एतानि, तत्, ते, तानि, किम, के, कानि, किम, के, कानि। ठीक है, आगे हम देखते हैं अभ्यास में पहले भाग के क खंड में कुछ नपुंसकलिंग शब्दों का उच्चारण हमें करना है, हम वो कर लेते हैं और नपुंसकलिंग शब्दों को भी सीख लेंगे इसी प्रकार। फलम, द्वारम, सूत्रम, गृहम, विमानम, छत्रम, पात्रम, कमलम, भवनम, पुष्पम, पुस्तकम, जलम। फलम अर्थात फल, द्वारम अर्थात दरवाजा, सूत्रम अर्थात धागा, गृहम अर्थात घर, विमानम अर्थात विमान, छत्रम छाता, पात्रम बर्तन, कमलम कमल, भवनम घर या मकान, पुष्पम फूल, पुस्तकम किताब, जलम जल। आगे देखिए, यहाँ पर चित्रों को देख के हमें उच्चारण करना है। पर्णम पत्ता, क्रीडनकम खिलौना, नारिकेलम नारियल, संगणकम कंप्यूटर या संगणक, वातायनम खिड़की, सोपानम सीढ़ी, उद्यानम बगीचा, उपनेत्रम चश्मा, कंकतम कंघा या कंघी। तो ये सभी शब्द भी नपुंसकलिंग शब्द हैं और अकारांत नपुंसकलिंग हैं, जिनके अंत में अस्वर हैं।
आगे हम देखते हैं अभ्यास के अगले चरण को। दूसरे प्रश्न का क खंड है, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। हमने इससे पहले के 2 पाठों में भी वर्ण संयोजन सीखा था, तो उसी प्रकार से हम इनको एक में जोड़ करके इन शब्दों को लिख देंगे। आगे ख खंड में पदों का वर्ण विच्छेद करना है, तो हमें यहाँ पर स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके इनका वर्ण विच्छेद करके लिखेंगे। आगे कुछ चित्र दिए हुए हैं, इनके संस्कृत शब्द हमें लिखने हैं। जैसे आम बना हुआ है तो आम्रम, पत्ता है पर्णम, पंखा व्यजनम, रुमाल है करवस्त्रम, धागा सूत्रम, छाता छत्रम। आगे देखिए चौथे में प्रश्न में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और उनके सामने चित्र बने हुए हैं। हमें उन चित्रों को देख करके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखिए पहला, किम पतति, क्या गिर रहा है। तो आप देख सकते हैं चित्र में एक फल गिर रहा है, फलम पतति, तो फल गिर रहा है। मयूरो किम कुरुतः, मोर क्या कर रहे हैं। मयूरो नृत्यतः, मोर नाच रहे हैं। एते केस्तः, यह दोनों क्या हैं। एते क्रीडन के स्तः, ये दोनों खिलौने हैं। बालिकाः किं कुर्वन्ति, बालिकाएं क्या कर रही हैं। बालिकाः पठन्ति, बालिकाएं पढ़ रही हैं। कानि विकसन्ति, क्या खिल रहे हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिल रहे हैं। आगे देखिए 5वां प्रश्न है, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयति। तो इसमें जो निर्देश दिया हुआ है उसके अनुसार हमें वाक्य बनाने हैं। एतत् पतति, यह वाक्य एक वचन में है, इसे हमें बहुवचन में बनाना था। तो बहुवचन में एतत् का बहुवचन होता है एतानि, पतति का पतन्ति। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य हो गया एतानि पतन्ति। एते पर्णे स्तः, इसका हमें बहुवचन बनाना है। तो एते का अर्थ होता है एते द्विवचन में है, तो इसका बहुवचन होगा एतानि। पर्णे भी द्विवचन में है, इसका बहुवचन पर्णानि। स्तः द्विवचन में है, तो इसका बहुवचन होगा सन्ति। तो इस प्रकार हमारा वाक्य हो जाएगा एतानि पर्णानि सन्ति। मयूरः नृत्यति, बहुवचन इसका भी हमें बनाना है, तो इसका उसी प्रकार से मयूराः नृत्यन्ति। एतानि यानानि, ये बहुवचन में है वाक्य और हमें इसका द्विवचन बनाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा एते याने छात्रे लिखतः। यहाँ पर ये बहुवचन में है और हमें इसका ये द्विवचन में है और हमें इसको बहुवचन में बनाना है। तो छात्रे लिखतः, छात्राः लिखन्ति। नारिकेलम पतति, यह एक वचन में है, इसको हमें द्विवचन बनाना है। नारिकेले पततः। आगे देखते हैं 6ठा प्रश्न है। इसमें एक तरफ कर्ता शब्द दिए हुए हैं, आगे हमें क्रिया जोड़ करके वाक्य बनाना है। तो ये हम स्वयं कर लेंगे कर्ता के अनुसार क्रिया का चुनाव करके। इस प्रकार से यह पाठ हमारा पूरा हुआ। यदि आपको इसमें कोई संदेह हो, कोई प्रश्न हो आपके, तो आप कमेंट करके पूछें। धन्यवाद।